जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और लक्ष्य आईएएस चैनल में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में यूपीएससी ने भी अपना रिजल्ट जारी किया है और यूपी पीसीएस ने भी प्री और मेंस का पूरा कट ऑफ जारी किया है। रिजल्ट पहले आ चुका था, लेकिन यूपी पीसीएस का रिजल्ट जो है कट ऑफ अभी जारी हुआ है, तो उसमें प्री और मेंस के कट ऑफ जारी किए गए हैं। और आज मैं इतने ज्वलंत मुद्दे पे चर्चा करने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए मित्रों कि बात आरक्षण की होती है तो बहुत बड़ा जो है एक बवाल खड़ा होता है, बहुत से लोग उसके विरोध में, बहुत से लोग उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज मैं उन बेरोजगारों की बात करूंगा, उन भाइयों की बात करूंगा जिनको आरक्षण का फायदा कैसे मिलेगा या आरक्षण का महत्व क्या है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सरकार की जो पॉलिसीज हैं या सरकार के जो नियम है, लोक सेवा आयोग की नियमावली है, या किस तरीके से सरकार को मतलब किस तरीके से हमारे उन भाइयों को आरक्षण दिया जाता है और आरक्षण का वास्तविक लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है, या वास्तविक खेल होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें आप समझेंगे और हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपके सामने एक मुद्दा रखूंगा और वो साक्ष्य के साथ मैं आपके डिस्कस करूंगा मैं आपके सामने। ठीक है, तो आज हम लोग इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे और ध्यान रखना है विवादित मुद्दा बिल्कुल नहीं है। इसके पहले में एक पॉइंट और ज्वलंत मुद्दा है, ईरान का आश्चर्यजनक अभूतपूर्व गर्मी शटडाउन। ठीक है ना, अब ध्यान रखना है, गर्मी ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है। जो अभी कल की न्यूज है ये, जिसमें जो है सरकारी कार्यालय, स्कूल, बैंक, पूंजी बाजार, नियम बाजार सारे शनिवार तक बंद कर दिए गए हैं। ईरानियों को मंगलवार को पता चला कि जो है अचानक 2 दिन की छुट्टी मिल गई है और इसमें अभी जो है राष्ट्रपति महोदय ने ये कहा है अभी आगे भी जो है राष्ट्रीय बंद ये जारी रहेगा। मतलब ग्लोबल वार्मिंग का इतना असर, गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है ईरान में कि आप समझिए 2 से 3 दिन का पूरा सारे के सारे ऑफिसेस, सारे के सारे स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े। मतलब बाहर निकलना इतना जो है दुर्लभ हो गया है। स्थिति वही है, पूरे विश्व की है, ये वैश्विक समस्या है ग्लोबल वार्मिंग की। और अगर इसी तरीके से हम प्रदूषण फैलाते रहेंगे और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते रहेंगे तो स्थिति बहुत दूर नहीं है कि ये भयावह स्थिति हर देश को देखने को मिलेगी। ठीक है ना, ध्यान रखना है, हम लोग इस पर बात करेंगे। लेकिन हम लोगों का मुद्दा आज का है लोक सेवा आयोग से जारी हुए कटाव की, और कटाव में किस तरीके से उन भाइयों को जो आरक्षण की चाह में, आरक्षण का जो है आरक्षण प्राप्त करने के लिए, आरक्षण का लाभ लेने के लिए ईवीएस, ईडब्ल्यूएस में या ओबीसी में या एससी में या एसटी में अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं और उसके कारण उनको जो है नुकसान झेलना पड़ता है। वैसे तो आरक्षण लाभ के लिए बनाया गया है कि जो वीकर सेक्शन है, जो कमजोर वर्ग है, उनको लाभ दिया जाए, लेकिन यहाँ पर उलट रहा है। क्या है, मैं आपके सामने कुछ साक्ष्य रखना चाहूंगा। पहले तो एक ये जो है एक बहुत अच्छा डाटा अमर उजाला ने जारी किया था, तो मैं चाहूंगा कि इसको पहले देखिए कि 100% अगर वैकेंसी है 100, तो उसमें जो एससी का 7.5 का है, एसटी का 15% है, 7.5% एसटी का है, ये यूपी का है, ओबीसी का 27%, ईडब्ल्यूएस का 10% है, बाकी का बचा 40%। ठीक ना, 40.5%। अब ये आरक्षित सीटें हैं। वैसे तो संविधान के अनुसार या नियमावली के अनुसार ऐसा प्राविधानित है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो जाए, लेकिन सरकार अपने जो है बिहार पे जनता के हित में या जो है लोगों के लिए वो ऐसा कुछ कर सकती है, ऐसा कुछ क्लॉज है। ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो एक नियमावली का मैटर है। आज हम लोग बात करेंगे इस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, ईडब्ल्यूएस की, जिसको 10% का जो है रिजर्वेशन दिया गया है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन लोगों को 10% का आरक्षण दिया गया है कि अगर उनकी मेरिट बहुत अच्छी नहीं है, अगर वो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं, तो अगर उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा तो जो गरीब जनरल है, जो आर्थिक रूप से कमजोर जनरल वर्ग का अभ्यर्थी है, उसको किसी भी नौकरी में, स्कूल कॉलेज में वो आरक्षण का फायदा लेकर के, लाभ लेकर के वो मतलब अपने कैरियर को संभाल सकता है। अब समझिएगा, मैं आपको एक यहाँ पर एक वो दिखाना चाह रहा हूँ। पहले आप सुन लीजिए कि जो आरक्षण का ये मैटर है ईडब्ल्यूएस का, इसका मतलब क्लॉज क्या है। ये 10% का कोटा दिया जाएगा। 10% ये जो आरक्षण है ये भारतीय संविधान के 130वें संविधान संशोधन में 2019 में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा जो है क्लॉज चेंज करके 8 लाख वार्षिक जिनकी आय है या 5 एकड़ से कम योग्य भूमि है या 1000 वर्ग फुट का आवासीय मकान हो या नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज का मकान है, ठीक ना, या 200 वर्ग गज का कहीं भी प्लॉट है, तो अगर इससे ज्यादा है तो आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा, अर्थात ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा। मतलब क्या कि अगर 8 लाख वार्षिक इनकम है से कम है तो बन जाएगा, 5 एकड़ जमीन आपसे उससे कम है, 5 एकड़ से कम भूमि है तो बनेगा ईवीएस का सर्टिफिकेट। अगर 1000 वर्ग फुट कम आवासीय मकान है, इससे कम है तो बनेगा। नगर पालिकाओं में अगर 100 वर्ग गज के से कम का आवासीय भूखंड है तो आपका ईडब्ल्यूएस का जो है सर्टिफिकेट बनेगा, या 200 वर्ग गज का प्लाट है, इससे कम प्लाट है तो आपका। इससे अगर ज्यादा कुछ भी है, 8 लाख से ज्यादा इनकम है, 1000 वर्ग फुट से ज्यादा बड़ा मकान है और 200 वर्ग गज से का या इससे अधिक का अगर आपके पास प्लाट है तो आपको ईडब्ल्यूएस का जो है वो नहीं बन पाएगा।
ये आरक्षण सिर्फ जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है। इस आरक्षण में एससी, एसटी, ओबीसी को बाहर रखा गया है। ध्यान रखना, अभी तक तो मुद्दा होता था ओबीसी, एससी, एसटी का, क्योंकि आपस में ही ये जब विसंगतियां आती थी तो अगर कोई एससी का कैंडिडेट है उसको जो है बाहर किया जा रहा है या वो नहीं सिलेक्ट हो पा रहा है, या ओबीसी का है तो बड़ा जो है इसमें विवाद होता था। लेकिन आज स्थिति आ गई है कि जनरल की जो ईडब्ल्यूएस का क्लॉज है उसको किस तरह से फायदा दिया जा रहा है या फायदा नहीं हो पा रहा है, जरा एक बार ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आप जनरल में हैं, ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भरने जा रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो इस रिजल्ट को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको नुकसान ना हो, आपका कैरियर बहुत अच्छे से बन जाए, वो जरूरी है। ध्यान रखिएगा, ये 2023 का एक कट ऑफ है और ये प्रीलिम्स का है ना। ये वाला जो मैं कट ऑफ आपके सामने रख रहा हूँ ये प्री एग्जाम का है, ठीक ना, प्री एग्जाम का है, जिसमें कि आपको पता है 253 पोस्ट पर एक सिलेक्शन अभी जारी हुआ है, फाइनली कट ऑफ जारी हुआ है। प्री और मेंस का मैंने इसके पहले कट ऑफ जारी करके बताया था, उसको दिखाया भी था। अब यहाँ पर देखिए आरक्षित वर्ग की कितने नंबर पर मेरिट गई है। आरक्षित वर्ग मतलब अनारक्षित का मतलब होता है जनरल, ठीक ना। जो जनरल वर्ग की मतलब मेरिट है वो 125 अंक पर जो है गई है, ठीक ना। अगर आपके पास में 125 अंक आपने हासिल किया है, 125 अंक प्राप्त किए हैं और जनरल कैटेगरी में, ठीक ना, अनारक्षित हैं, तो उनका जो है आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहीं पर मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो ईडब्ल्यूएस का अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो आप जनरल से आपको 4 नंबर अधिक लेना है, तब आपको लाभ मिल पाएगा। क्या यह खतरनाक लाभ आपको तब मिल पाएगा जब आप ईडब्ल्यूएस में होंगे, और ईडब्ल्यूएस में होने के बावजूद अगर आपने ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भरा होगा, है ना। कभी कभी तो आपके 8 लाख की इनकम है नहीं, लेकिन आप यहाँ पर जद्दोजहद नहीं करते हैं, आप यहीं डाल देते हैं। सरकार ने व्यवस्था की ईडब्ल्यूएस की 8 लाख से कम आय वर्ग वालों को आरक्षण का लाभ देने का, कितना, 10%। यहां पर जरा देख लीजिए कि 129 नंबर पर आपका ईडब्ल्यूएस की मेरिट गई है, और यहां पर 125 अगर आपने मतलब आपने कहा कि भाई हम ईडब्ल्यूएस में नहीं है, हम आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है, हम सक्षम हैं, तो आप कम मेरिट पे सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर कमजोर हैं तो आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक रिजल्ट यहां देख लीजिए, और मैं अभी आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा, एक कैंडिडेट का रिजल्ट भी दिखाऊंगा जो कि हमारे परिचित हैं और बहुत मतलब उनको ये इस बात को बहुत कष्ट हुआ कि भाई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हमें फॉर्म भरने से इतना बड़ा नुकसान हम झेले हैं कि हमें। यहीं पर एक दूसरी मेरिट देख लीजिए, यहीं पर एक दूसरी मेरिट देखिए कि यहीं पर अन्य पिछड़े वर्ग की मेरिट देख लीजिए, कितना गया है, 128 मेरिट गई है। मतलब कि 128, जिसने 128 अंक प्राप्त किया है उसका जो है फाइनल मतलब प्री में सिलेक्शन हुआ है, वो मेंस देने को उसको मिला है। लेकिन जनरल 125 में सिलेक्ट हुआ है, ठीक ना। बात यहीं खत्म नहीं होती है। अगर ये स्थिति है तो चलो ठीक है, अगर आप इसका मूल्यांकन नहीं करते हैं तो आप नहीं समझेंगे इसको, लेकिन मैं एक रिजल्ट आपको दिखाना चाह रहा हूं। जरा इसमें देखिए, ये रिजल्ट है विकास कुमार का, ठीक है ना। इनका जो है विकास कुमार का ये रिजल्ट है, और इसमें जरा देखिए इन्होंने क्या किया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब ईडब्ल्यूएस में फॉर्म इन्होंने अप्लाई किया है, और जनरल की मेरिट गई है 125, लेकिन इनकी मेरिट कितनी है जनरल स्टडी में, मुझे लगता है आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, 127 है। 125 जनरल की मेरिट गई है, लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस में फॉर्म डाले हैं तो ईडब्ल्यूएस का 127 आपने ग्रहण किया, मतलब इतने नंबर आपने लिया, जबकि लगातार 3 बार से मेंस दे रहे हैं। और इस बार क्या हुआ है, इनका प्री ही क्वालिफाई नहीं हुआ है, 127 नंबर लेकर के ये फेल हो गए हैं, फेल हो गए, मतलब कि प्री ही क्वालिफाई नहीं हुआ। अब जरा तुलना करते हैं, जरा देख लीजिए कि इस तुलना में ईवीएस की बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस की, मैंने एससी, एसटी, ओबीसी का नाम ही नहीं लिया है, ठीक है ना। उनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है वो आप इससे अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह से आपको ध्यान रखना है आगे चल के कि आपको फॉर्म किस सेक्शन में भरना है, कैसे भरना है। देखिए वो अलग बात है कि आप कहेंगे साहब अगर ओबीसी का लाभ लेना तो ओबीसी में भरिए, नहीं तो जनरल में भरिए, लेकिन क्या इस व्यवस्था से काम चलेगा? क्या ऐसे हो सकता है कि ये देखिए आरक्षित सीट, यहां पर आप समझ सकते हैं कि यहां पर ईडब्ल्यूएस का मेरिट गई है 129, और आप जनरल के कैंडिडेट हैं और ईडब्ल्यूएस आपका जो है कैटेगरी है ना, इसमें आपने फॉर्म डाला है और आपकी मेरिट है 127, आप फेल हैं। जबकि आपके ही और सक्षम
स्टूडेंट जो आपके और पैरेलल में साथी हैं वो बहुत पैसे वाले हैं ना, बहुत पैसे। अब 8 लाख से ज्यादा पैसा जिसका होगा तो वो तो भैया बहुत पैसे वाला होगा ना, आर्थिक रूप से सक्षम है। लेकिन वो कितने में सिलेक्ट हो गए हैं? वो सिलेक्ट हुए हैं 125 में। तो जरा मूल्यांकन करिएगा, बताइएगा ये जो ईडब्ल्यूएस का क्लॉज है इसकी वजह से अगर आपको इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है तो क्या इस ईडब्ल्यूएस का प्रोविजन करने से आपको बेनिफिट है या नुकसान है? ठीक ना, तो ये ध्यान रखना है। अब जब भी आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरते समय किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, नौकरी के लिए, अब जब फॉर्म भरेंगे तो बहुत सावधानी से भरना है कि हम जनरल में होते हुए भी ईडब्ल्यूएस में भरें कि ना भरें। ठीक है, अब वही स्थिति लागू होती है ओबीसी के लिए और वही स्थिति लागू होती है एससी एसटी के लिए। आप व्यवस्था बना रहे हो उनको फायदा देने के लिए, अल्टीमेटली हो क्या रहा है? इतना बड़ा नुकसान, मतलब 4 नंबर ज्यादा लाना पड़ेगा उन वीकर सेक्शन को, वो जो इकोनॉमिकली वीकर है, वो जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वो जो पिछड़े हैं, वो जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। आप समझ सकते हैं, अगर आर्थिक रूप से सक्षम है तो इतना लाएंगे और जब सामाजिक रूप से भी पिछड़े होंगे तब क्या होगा? तब तो आपको पढ़ने का भी अधिकार नहीं दिया जाएगा, आप सब कुछ नहीं, फिर भी आपको जो है आपको ज्यादा मेरिट लानी पड़ेगी, तब क्या होगा? तो ये मेरा जो है कंसर्न है, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि अगर भविष्य में इस तरह की मेरिट बनती है और फिर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं या ओबीसी में आते हैं, ठीक ना, ओबीसी में आते हैं, तो आप बहुत सोच समझ करके ही फॉर्म अप्लाई करिएगा कि कहाँ क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है। ठीक है, बस इसमें मैं जाऊंगा नहीं कि ये उचित है कि अनुचित है, आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई है, क्योंकि ये मेरा सेक्शन नहीं है। बस ये तो मैं अपने उन साथियों को बताना चाह रहा हूं कि जो साथी ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरते हैं, जो साथी ओबीसी कैटेगरी में हैं, जो साथी एससी एसटी कैटेगरी में हैं, उनके लिए है कि देखिए सोच समझ करके काम करिएगा। आगे क्या स्थिति है, लाभ के चक्कर में नुकसान ना हो जाए। तो आरक्षण का फायदा है या नहीं है वो आप डिसाइड करेंगे, व्यवस्थाएं सही हैं गलत हैं वो आप डिसाइड करेंगे। मेरा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ यूपीपीएससी के रिजल्ट को लेकर के था, वो मैंने आपके सामने रखा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, थैंक यू।